चलिए इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। दिशा और दूरी पे सवाल है, इसको अच्छे से समझना भी है, पूरा ढंग आ जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ एक बात कि ये चीज़ आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, जिसमें ये क्या होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये क्या होता है पश्चिम। इसमें आपको LR याद कर लीजिए, LR याद कर लीजिए, LR याद कर लीजिए और LR। जिधर जो लड़का जाएगा उसका लेफ्ट इधर राइट इधर, ऐसे करके ये याद होना चाहिए। उत्तर और दक्षिण में देखो अपोजिट होता है, L इधर होगा तो R इधर, तो ठीक है, तो इसमें R इधर L इधर। और पूरब और पश्चिम में क्या होगा अपोजिट होगा। ये आपको तैयार रखना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है साथ मिलेगा सवाल बनाने में। अब आइए सवाल सॉल्व करते हैं। राम अपने घर से प्रातः 5 बजे, अब वो कईयों बजे हो 5 बजे प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर दौड़ना आरंभ करके, उत्तर की ओर दौड़ना आरंभ करके कितना गया है 50 किलोमीटर दौड़ता है। अब बताओ कोई लड़का उत्तर जाएगा और वो अगर जो दायां मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, R लेफ्ट इधर ना, राइट उधर, मतलब दायां मुड़ गया। और फिर कितना चल दिया जी 50 किलोमीटर फिर चल दिया। तो एक लड़का है यहाँ से, राम जो है यहाँ से उत्तर की ओर और फिर दाएं मुड़ गया, तो फिर कितना हो गया 50 किलोमीटर। अब वहाँ से देखो, यहाँ से फिर दाएं मुड़ता है। अब कोई लड़का अगर पूरब की ओर जाएगा और दायां मुड़ेगा तो दायां किधर है नीचे की ओर। यहाँ से अब ये नीचे मुड़ता है और कितना मात्र 30 किलोमीटर जो है ये दौड़ता है। अब बताइए कि वो अंत में, अब फिर कह रहा है कि अंत में फिर दाएं मुड़ता है। कोई लड़का अब नीचे यानी दक्षिण की ओर आ रहा है और दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, और ये कितना मुड़ के चला जाता है बच्चे 50 किलोमीटर फिर जो है दौड़ लगाता है। बताइए वो अपने घर से कितनी किलोमीटर की दूरी पे है, आप बताइए कितने किलोमीटर दूरी पे है। ऐसे दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 30। तो जब ये 30 तो ये कितना बच जाएगा 20। अभी लड़का यहाँ पे खड़ा है तो दूरी कितनी हो रही है 20 हो रही है, इसलिए ऑलरेडी आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को बताइए। तो बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही तरीका होगा। बस आपको एक बार जो है LR याद कर लेना है, फिर ये LR ये याद कर लेना है, LR और LR लेफ्ट राइट आपको पता होना चाहिए। और जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा का ज्ञान होना चाहिए, आप किधर जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए समझ में आ रहा है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे आप लोग। चलिए बना लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन एक और है, इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि आप जो है कभी भी ये बना लो, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो उत्तर दक्षिण पूरब और क्या हो गया पश्चिम। ज़्यादा दिक्कत है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा हुआ है। LR ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। चूँकि याद हो जाएगा एक बार तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नहीं याद हो रहा है तो आप उसका मदद ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व में, अब कोई एक लड़का है 15 मीटर पूरब जा रहा है, कितना गया भाई 15 मीटर की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता। बताओ कोई व्यक्ति अगर जो पूरब की ओर जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा ना। तो ये देखो ये यहाँ से मुड़ गया, मुड़ के कितना चला बाएं मुड़ता और कितना चलता है 10 मीटर चलता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति ऊपर यानी उत्तर की ओर जा रहा है, अब कह रहा है फिर दोबारा बाएं मुड़ता है। कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा इधर इस साइड ना, तो ये बाएं मुड़ गया और कितना चला जी 15 किलोमीटर चला, फिर से 15 मीटर चलता है। अब बताइए वो शुरुआत बिंदु से कितना दूरी पर खड़ा है, आप बताओ। जब हाई 10 है तो हाई वाला भी कितना होगा 10 होगा। अब कह रहा है ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, बताओ कितना दूरी पर खड़ा है। तो क्लियर है कि कितना पे खड़ा है 10 मीटर पे खड़ा है। कितना पे खड़ा है 10 मीटर पे। कोई दिक्कत, बस आप देखते रहो आपको आंसर आता जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है बताइए। वो चीज़ें आपको बस याद होनी चाहिए, चीज़ें आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर जो आप बनाते बनाते एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप इसका यूज नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर जो आप प्रारंभिक शिक्षा है आपकी बहुत अभी कम जानकारी है, चाहे दिमाग बाएं दाएं में घूम जा रहा है, तो लिख लीजिए ना, कितना देर लगेगा लिखने में, और उसकी मदद से इसको बना दीजिए, लेकिन सही बनाइए, ठीक है। वैसे मैं यही कहूँगा कि इसको याद कर लीजिए खूब अच्छे से इसको दोहरा
दोहरा लीजिए ताकि ये आपके दिमाग में फिट हो जाए। फिर ये इतना ही करना पड़ेगा और आपका आंसर मिल जाएगा। 20 से 25-30 सेकंड में आ जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए? अभी आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है ये देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं बाएं दाएं नहीं लिखूंगा, इसमें मैं आपको देखना चाहूँगा कि आप जो है बाएं दाएं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब बताओ भाई, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, ठीक है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई। आप बताओ पूर्व दिशा की ओर सुमन चली गई, कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। यानी यहाँ से सुमन निकली है और पूरब की दिशा में चल दी है। कोई दिक्कत है किसी को? अब आप बताओ, कह रहा है कि वह 90 अंश घड़ी के हिसाब से 90 अंश के विरुद्ध दिशा में। विरुद्ध दिशा का मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे चलता है? क्लिक 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 ऐसे चलता है ना। तो आप क्लिक 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 ऊपर की ओर तो 90 दिशा में क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, मतलब ऊपर की ओर मुड़ जाएगी भाई। देखो ये भी देखा, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ गई। तो घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, आपको मुड़ाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। मैंने घड़ी चलती है ऐसे तो आपको चलना ऐसे, तो ऊपर मुड़ गई भाई, 90 दिशा मुड़ी है। और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर जो है गाड़ी चलाई। अब उसके घर से झील की लघुतम दूरी क्या है? मतलब आपको बताना है यहाँ से और यहाँ तक की ये जो लघुतम दूरी है ये बताना है। मैं आपको ट्रिपलेट बता दूँ, ट्रिपलेट कई को याद भी कराया था और आज आपको ट्रिपलेट डायरेक्ट याद करा रहा हूँ कि 15 और 8 का ट्रिपलेट 17 होता है। कितना होता है? 17। क्योंकि सुनिए, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। कैसे? 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 289। इन दोनों को जोड़ोगे 5 4 कितना हुआ? 9 6 2 8 289। 289 बराबर 289। यानी एक और ट्रिपलेट आपको याद हो गया। यहाँ पे एक और ट्रिपलेट जो उस दिन ट्रिपलेट मैंने लिखवाया था उसके नीचे इसको भी ऐड करो, ताकि कहीं तुमको 15 और 8 दिख जाए तो 17 बोल देना, चाहे 15 और 17 दिख जाए तो 8 बोल देना, क्योंकि ये तीनों आपस में संबंध बना के रखा है। मैंने उस दिन 3-4 आपको लिखवा दिया था और उसी में फिर ट्रिपलेट को ऐड कर लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? ट्रिपलेट याद रहेगा, फट 15 8 देके 17 आंसर मारिए, बात खत्म, आपका 17 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? अब रही बात इसमें कि अगर बेसिक जानना चाहते हैं तो बेसिक आपको पता है, कण ज्ञात करना है। कण ज्ञात करने के लिए आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, वो भी तरीका है, लेकिन वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। और ट्रिपलेट आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ट्रिपलेट पे ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी दे देता है फंसाने के लिए, आपका टाइम लगाने के लिए ऐसा दे देगा कि रूट का वर्गमूल पॉइंट में आएगा। तो भाई वो बेसिक भी आपको आना चाहिए। परीक्षा टॉप बनाने का मतलब यही होता है कि पॉइंट में आए आपका आंसर। तब पॉइंट में आएगा तो आपको परेशानी होगी, थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा। तो वो भी आपको जो है ब्रह्मास्त्र लेके चलना है पास में कि कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, वो पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देखना, आंसर टिक करना है। मैंने ट्रिपलेट आपको लिखवा रखा है कि भाई ट्रिपलेट को आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसी ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग इसको चलाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, पूरा बात समझ में आए। यूपी SSC 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन जो आपके सामने चल रहा है कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा ही है। चलिए थॉमस देखिए थॉमस की बात कर रहा है। थॉमस अपने भाई को घर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, आप बताओ पश्चिम की ओर मतलब इधर, पश्चिम की ओर कितना चला है थॉमस भाई? 4 किलोमीटर चलता है। अब बताओ कोई व्यक्ति अगर पश्चिम की ओर जाएगा तो उसका एल और आर किधर होगा? तो क्लियर है, ऊपर की ओर एल होगा, आर होगा ऊपर की ओर, और नीचे की ओर क्या होगा? एल होगा। ये बात पता होना चाहिए। अब वो देखिए किधर मुड़ा है भाई? बाएं मुड़ा है। अब पक्का बाएं मुड़ा है मतलब कहाँ मुड़ा है? नीचे मुड़ा है। देखिए ये याद होना चाहिए, मैं बोला हूँ याद कर लो। और अपने घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। बेचारा गया है, चर्च छोड़ के आया है तो 4 किलोमीटर आया, फिर 3 किलोमीटर चला, ठीक है भाई। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। अब बताओ दाएं कैसे मुड़ेगा? एल आर, तो एल और आर होता है इधर, दाएं मतलब इधर पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर बाबू देखिए 1 मिनट, एल आर और ये एल आर दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं मुड़ रहा है तो किधर जाएगा? पश्चिम की ओर जाएगा भाई। अब कितना चला जी? बहुत कम चला है, तो इतना बड़ा न बनाइए इसको,
इतना बड़ा ना, ये कौन सी आई हो गया। चलिए, ये कितना चला है जी, 1 किलोमीटर चला है और 1 किलोमीटर चलता है। अब बताइए घर से चर्च के बीच की सबसे कम दूरी कौन है। घर से, घर मतलब ये वाला घर आ गया और ये वाला क्या बच्चे, चर्च है। सबसे कम दूरी आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, ये 1 है और ये 3 है, तो पहले तो आप इसका निकालना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे ना, निकालना चाहेंगे, चाहे निकल भी जाएगा। एक बात बताइए, निकाल लीजिए कितना हो रहा है। वैसे ये 4 है, तो थोड़े देर के लिए ये भी कितना होगा, 4 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 3 होगा। और घर यहाँ पे है तो ये 1 निकला है, ये वाला दूरी हमको निकालना पड़ेगा। तो 4 1 कितना हो गया, 5। देखिए 4 और 1 कितना हो गया, 5। ये कितना है, 3। 5 और 3 रहेगा तो आंसर क्या आएगा। अरे 5 5 25, 3 3 9 हो रहा है ना जी। 5 4 9, 4 1 5, मैं बोला ना 1 3 3 1 3 3 9 1 10 हो जाएगा। 10 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 1 5 हुआ, ये 3 हुआ। चार चौको 16, 3 3 9, 16 3, देखिए बता रहे हैं, ये दूरी पूछ रहा है ना, ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है। 4 1 कितना हुआ, 5। इसको लंब माना जाएगा, ये देखिए, ये आधार माना जाएगा, ये लंब नहीं, कर्ण यही होगा। ये 5 अधिक वाला लंबा वाला दूरी हो रहा है ना, इसको आप कर्ण मान लीजिए, इसको आप लंब मानिए, ठीक है। अब जब लंब ये मानेंगे, कर्ण ये, आधार ये, 4 1 5 ये हो रहा है, तो 5 ये हो जा रहा है ना, गड़बड़ तो ये हो जा रहा है। 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 5 25 में से 3 घटा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, वही वही, 25 माइनस 9 बराबर क्या आएगा, 16। 16 का क्या होगा, 4। ट्रिपलेट याद है, 5 3 दिया है तो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही है। वैसे ट्रिपलेट भी याद रखना आपको, जैसे अब इसमें लंब कर्ण में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो भाई निकाला कौन जाए, तो इसको वो देखिए, इसको कर्ण समझा, इसको लंब समझा, इसको क्या समझ रहा है, आधार, ठीक है। तब आपको समझना पड़ेगा, तब बना लीजिए। 5 3 4 में मैं पहले बोला हूँ, अगर 5 दिया है 3 दिया है तो आंसर क्या आना चाहिए, 4 आएगा। अगर 5 देगा 4 देगा तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ट्रिपलेट में तो भाई ट्रिपलेट को ही आपको दिमाग में रखना है। अब रही बात इसको बनाया जाए, तो बनाने के लिए मैं बोल चुका हूँ कि इसको हमको कर्ण मानना पड़ेगा, जो लंबा होता है उसको क्या मानना पड़ता है, कर्ण। तो 4 1 5 लंबा सबसे ये हो रहा है, तो कर्ण मानना पड़ेगा। इसी में से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी आपका इसका आंसर आ जाएगा। यही बात है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए 1 किलोमीटर चलता है, देखिए आंसर क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है आंसर। 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन है ये, नहीं तो मैंने कुछ तब गड़बड़ किया बनाने में। चलिए बनाते फिर शुरू से। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर। थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। कहाँ छोड़ने के बाद, घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय, यानी 3 शब्द है, चर्च और ये क्या है, पुस्तकालय। घर, चर्च, पुस्तकालय, 3 चीज़ दिमाग में रखें। अभी ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया था। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वो पश्चिम की ओर कितना मीटर चला, 4 किलोमीटर चला। अब ये 4 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है घर पहुँचने के लिए। घर पहुँचने के लिए, कहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ से बाएं मुड़ा, घर पहुँच गया, यानी यहाँ पे उसका घर है, यहाँ पे क्या है, उसका घर है। और ये कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। और फिर 3 किलोमीटर वहाँ से चलता है, दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से पुस्तकालय पहुँचने के लिए कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। और ये आपका है पुस्तकालय। देखिए यही गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा बात समझ में नहीं आया बस। पुस्तकालय यहाँ पे है, घर यहाँ पे है, तो बताइए चर्च कहाँ होगा। अपने भाई को छोड़ने गया है ना जी, तो चर्च यहाँ पर है। तो अब आपको बताना है कि उसके घर और चर्च के बीच बताइए दूरी क्या है। तो घर और चर्च को देखना है, न कि पुस्तकालय को। पुस्तकालय को नहीं देखना है, हम उसको भी देख रहे थे। अब देखिए
तो चर्च ये है, घर ये है। अब आप इसको काउंट कीजिए, तो 4 और 3 दिया रहेगा, ट्रिपलेट के हिसाब से क्या आएगा 5 आंसर कीजिए। आ रहा है समझ में? फिर से बता दे रहे, देखिए कह रहा है कि थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। चर्च से यानी चालू कहाँ से कर रहा है, चर्च से, और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, यानी यहाँ पे चर्च है और यहाँ से पश्चिम की ओर कितना चला है 4 किलोमीटर, और यहाँ से फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मतलब इधर मुड़ गया, कितना चलता है, बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। घर पहुँचने के लिए मतलब यहाँ पे उसका क्या है, घर है, घर पहुँच गया है। अब सुनिए, चलता है वहाँ से वह दाएं मुड़ता है, यहाँ से मैंने घर के बाद अगर दाएं मुड़ेगा तो पुस्तकालय तक पहुँचने के लिए कितना जाता है 1 किलोमीटर। यहाँ पे क्या है, पुस्तकालय है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पुस्तकालय है। तो बताइए घर और चर्च में, तो घर ये रहा, चर्च ये रहा, इसमें न्यूनतम दूरी कौन है, तो न्यूनतम दूरी तो ये होगा। तो जब 4 दिया है, 3 दिया है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से क्या होगा 5 होगा। मैं बार बार वही बताऊंगा, ठीक है। मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा कि बस घर और चर्च की ही बात हो रही है, बिचवा में पुस्तकालय को भी मान लिया कि पुस्तकालय भी जाना है। तो ये बात तो है कि मिस्टेक किसी से हो जाएगा, लेकिन कब होगा कब नहीं होगा, जब हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हटका तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उतारेंगे तो उतार लीजिए। बोले मिटा इसको। आगे देखिए, आगे ये क्वेश्चन है 32 नंबर, 50 क्वेश्चन है, 32 पे आ गए हैं धीरे धीरे। इधर देखिए, पवन स्टेशन गया, जो उसके घर से कितना दूरी पे है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है। मैंने देखो जी, यहाँ उसका घर है पवन का, और 12 किलोमीटर दूरी पे क्या है, स्टेशन है। अभी इनको भी हम मेंशन करेंगे, नहीं तो ये दिक्कत हो जा रहा है। यहाँ घर है और घर से स्टेशन 12 किलोमीटर दूरी पे उत्तर की साइड में है। और उनके इधर देखो, इधर उनके घर से, मैंने कहाँ से, घर से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर एक दुकान है। एक दुकान गई जो उनके घर से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। यहाँ से दुकान है 5 किलोमीटर दूर पे। कितने दूर पे जी, 5 किलोमीटर दूर पे। तो बताइए, फिर वे दोनों एक ही समय में समान गति से एक दूसरे की ओर चलने लगे तो अंतिम बिंदु कितने दूरी पर मिलते हैं। मैंने एक जो है देखो, पवन स्टेशन गया जो कि उसके घर से इतना था, उसकी पत्नी रेणु, मैंने है ये घर है। अब पवन गया स्टेशन, पत्नी गई दुकान, चाय पानी ले आने गई होगी, कोई मेहमान आने वाला है, स्टेशन पे गया मेहमान लाने, और ये गई चाय पानी लाने। और अब दोनों चल दिए कि रास्ता में भेंट हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है, भाई भेंट करो जी। अब ये यहाँ पे मुलाकात इनका हो गया। तो कह रहा है कि देखो, एक दूसरे की ओर चलने लगे तो वे अंतिम बिंदु से कितनी दूरी पर मिलते हैं। अब बताइए, अंतिम बिंदु से कितनी दूरी पर मिलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब 12 रहेगा, जब 5 रहेगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। नहीं 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 नहीं, अभी हाँ, तो पहले तो 12 और 5 का 12 144 है, 5 का 25 169, 169 का 13। अब 13 में दिक्कत है कि आधा यो चल के आया है, आधा यो चल के गई है, तो इसका 5.5 होगा, सॉरी 6.5 होगा, और इसका 6.5 होगा। तो आंसर क्या होगा 6.5। वे अंतिम बिंदु से कितनी दूरी पर मिलते हैं, तो 6.5 6.5। ये भी इधर से आई है, और देखा जाए तो मुख्य रूप से कितना आ रहा है 13, लेकिन दोनों चल के गए हैं तो आधा वो चला है आधा वो चला है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। सही है, समझ में आ रहा है ना। सवाल भारी नहीं होता, बस एक एक लाइन। अब मैं एक चीज़ मेंशन नहीं कर रहा था, दुकान घर नहीं लिख रहा था, तो मैंने इसमें क्या क्या लिखना शुरू कर दिया ताकि वो चीज़ दिक्कत ना हो।
बोले आगे। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 के बाद 33 देखते हैं हम। एकदम आसान से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 33 देखिए, फिर अभी मैथ भी पढ़ाना आप लोग को, तो मैं पहले 33 पढ़ा दूं। मिटाओ इसको। चलिए ये देखिए सवाल। शैली, शैली कौन है? सालू होता इसकी बहन का नाम। शैली एक मिनी स्कूल बस चलाती है। चलाती है, लड़की है, बस चला रही है। वह स्कूल गेट से शुरू करती है और अपनी पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर बस चलाती है। यहाँ से शैली स्कूल गेट से शुरू करती है। ये कौन सा गेट है? उस स्कूल गेट है। जी लिख दिया मैं, मतलब गेट के लिए। और यहाँ से उत्तर की ओर कितना मीटर चलाई है जी? 7 किलोमीटर बस चलाई है। फिर वह दाएं मुड़ती है। दाएं किधर मुड़ेगी? उत्तर जा रही है तो दाएं किधर मुड़ेगी? इधर पूरब की ओर। कितना किलोमीटर चलाती है? 10 किलोमीटर बस चलाती है। लो भाई। और दोबारा दाएं मुड़ती है। अगर पूरब की ओर जा रही है, दोबारा दाएं मुड़ेगी तो कहाँ मुड़ेगी? नीचे की ओर। नीचे की ओर अर्थात दक्षिण की तरफ। और कितना चलती है? मात्र 5 किलोमीटर। 1 मिनट तो 5 दिन ज़्यादा ही ले लिए हैं। 5 किलोमीटर बनाइए। 5 ने बनाना है जी। तो कितना चलती है? 5 किलोमीटर। लो भाई 5 किलोमीटर चल दी। 5 किलोमीटर चल दी, इतना चल दी। फिर स्कूल लौटने के लिए, स्कूल यहाँ पे है ना जी? स्कूल यहाँ पे ना, बोलो। स्कूल का गेट है ये ना है जी? तो स्कूल का गेट यहाँ पे। स्कूल लौटने के लिए वो अंतिम बार दाई मुड़ती है। नीचे जा रही है, दाई मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, मुड़ती है। और गेट पुनः स्कूल के गेट पर वापस पहुँचने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो भाई क्लियर बात है, स्कूल के गेट पे तो नहीं आ पाएगी, लेकिन यहाँ पे आएगी तो ये क्या होगा? 10 होगा। ये बताइए थोड़ी देर के लिए। हाई 7 है पूरा, तो हाई पूरा कितना है? 5। तो 5 तो हाई कवर कर ले तो बच्चा कितना? 2। तो 10 आएगी या फिर 2 आएगी? कितना आ जाएगी? 12। 12 आएगी, एकदम जो है गेटे पे आ गई, टर्न दे। लो भाई। और दूसरा कौन उपाय है? स्कूल गेट है ना, है ये जैसे चली है तो आ जाएगी 10 और 2 12। 12 आएगी, आ जाएगी गोए दे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। कल इसको पढ़ा ख़त्म कर देंगे। आज भर मैंने अभी 35 को ना 33 को हो ही रहा है भाई, 15 को बाकी, 50 को है। मिटा इसको, कल 10-15 को देखा जाएगा। काहे कि हमको अब रीजनिंग में दूसरा चीज़ शुरू करना है, अभी ढेर हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़िए। हाँ आइए इसको देखिए, घुमाइए इसको। चलो घुमाओ भाई। बिंदु ए से घुमाओ थोड़ा तो लोग, थोड़ा हम देखिए कितना। हाँ तो घुमाओ, थोड़ा घुमा लो तो लोग। चलिए 34 को भी देख लेते हैं, एक बार घुमा लेते हैं। बिंदु ए से शुरू करती है और किधर जाती है? देखो बिंदु ए से शुरू करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। दक्षिण की ओर मतलब क्या हुआ जी? है ना हुआ। अब यहाँ से शुरू करती है, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है और यहाँ से बाएं मुड़ती है। बताओ बाएं मुड़ेगी तो किधर जाएगी? LR इधर जाएगी, पूरब की ओर। अब कह रहा है कि बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर नहीं, 1 मिनट रुकिए 1 मिनट, शुरू से बता दीजिए। बिंदु ए यहाँ पे है, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। कितना किलोमीटर? 7। तो जो दक्षिण जाएगी नहीं नीचे जाएगी, तो LR नहीं तो LR सही। हाँ RL इधर होगा, इधर बाएं मुड़ी है ना, यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर जाती है। चलो भाई 9 किलोमीटर लेगा इसको, ड्राइव करती है। फिर वो अंतिम बार बाएं मुड़ती है। लो फिर बाएं मुड़ी है तो बाएं पक्का ऊपर मुड़ेगी। अब जब बाएं मुड़ती है और कहाँ तक पहुँच जाती है? बिंदु बी तक। बिंदु बी तक पहुँच जाती है। कितना किलोमीटर चल के? 7 किलोमीटर चल के। तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी की। अरे यार ये क्या क्वेश्चन बना दिया। हाई 7 हाई 7 हाई 9, तो हाई कितना दिख रहा है जी? साक्षात दर्शन हो रहा है 9 हो गया। यो दो CPU मुझे बोल नहीं रहे कि इससे ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन ये ढंग आना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ सबसे बेसिक यही तरीका है, यही आ जाएगा। आप आराम आराम से घुमाएं। मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन एक एक लाइन पढ़िए, उस लाइन का जवाब दीजिए। तो 3 लाइन है तो 3 बार जवाब इसमें देना है, आंसर चौथे बार में आ जाएगा। तार्किक क्षमता यही है।
और जवाब में अगर कहीं भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ तब नहीं आएगा। चलिए 35 नंबर सवाल है दीपक वाला। इसके बाद जो है हम जो है नेक्स्ट मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। इसको रोक देंगे, कल इसको ख़त्म कर देंगे। 50 को है तो 35 को हो गया। दीपक अपने कार्यालय से निकल के कहाँ जाएगा? चलो देखते हैं। LR 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 और यहाँ भी लिख देते हैं LR। है दीपक, इधर देखो, अपने कार्यालय से निकला पूर्व की ओर। दीपक पूर्व की ओर, पूर्व में है ना जी, पूर्व की ओर कितना चला? 5 किलोमीटर। और फिर जो है बाएं ओर मुड़ गया। मुड़ाओ इसको दीपक को, मुड़ जाओ। और अपने घर पहुंचने के लिए 1 मिनट कार्यालय के, दीपक अपने कार्यालय से निकला है। क्या है जी? कार्यालय लिखो पहले, नहीं तो बाद में कार्यालय दे देगा, दिमाग खराब हो जाएगा। कार्यालय से निकला, पूर्व की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा, अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। मैंने घर पहुंच गया है। लो भाई, घर आ गया दीपक का 12। अरे उसी कार्यालय, जबकि उसी कार्यालय में काम करता है अपने, क्या शिवम दे रहा है, CR, अच्छा। अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर। एक और लड़का उसी कार्यालय में काम करता है, अपने घर से पश्चिम की ओर निकला है। लो भाई, यहाँ से पश्चिम की ओर निकला है। पश्चिम की ओर मतलब इधर, और काम करता है और अपने घर निकला पश्चिम की ओर। 5 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। और फिर बाएं मुड़ गया। जो आदमी पश्चिम आएगा, बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? इधर आएगा, नीचे की ओर। और अपने घर पहुंचने के लिए कहाँ जाता है भाई? 12 किलोमीटर। वाह, क्या सवाल है। दीपक और मदन, ये देखो यहाँ पे दीपक और मदन, देखो एक दीपक है और एक मदन है। दीपक यही कार्यालय से निकल के हेने गया है और उतने दूरी इधर आ गया। अब बताना क्या है कि उनके घरों के बीच की लघुत्तम दूरी क्या है। हाई है दीपक का, है ये मदन का घर, हयो घर है ना जी। आई किसका घर है? दीपक का। इन दोनों के बीच की लघुत्तम दूरी क्या होगी? बच्चे कितना आसान सवाल पूछ दिया। इधर देखो, 5 और 12 को क्या कहते हैं? ट्रिपलेट में 13 कहते हैं। अब 5 और 12 को ट्रिपलेट में 13 कहते हैं। 13 कितना होता है? 26 किलोमीटर होता है। बड़ा आसान सवाल पूछ दिया। आसान नहीं है? नोट कीजिए इसको, धाए दे। ये कहीं कार्यालय में मदन और दीपक काम कर रहे हैं। वो पूरब गया, वो पश्चिम गया, फिर वो बाएं मुड़ा, वो बाएं मुड़ा, और उनके घर के बीच की दूरी कितनी हो रही है? 26 किलोमीटर है। तो सवाल आसान है, ऐसा नहीं है कि भारी है।